Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today we are having a map practice from history. Chapter is Nationalism in India, Class 10. आपके रिसेंटली होने वाले टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए मैप बहुत ही ज़रूरी हैं। इसकी हम आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे और साथ में वो मिस्टेक्स भी बताएंगे जनरली स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में करते हैं, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं आपके फुल मार्क्स ज़रूर आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। हाँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, यदि वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों, आपके एग्ज़ाम में मैप है दो प्रकार से आएगा। जो अभी टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें दो प्रकार से मैप आएगा। एक जो पार्ट होगा मैप का वो होगा आपके हिस्ट्री से 1 मार्क का मैप आएगा। आप इस इंस्ट्रक्शन में भी आप क्लियरली देख सकते हैं। और सेकंड जो मैप आएगा वो ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से 1 मार्क का मैप होगा और ज्योग्राफी से 2 मार्क्स का मैप होगा। लेकिन इस वीडियो में हम हिस्ट्री के जो पॉइंट्स है उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के पॉइंट्स की आपको अलग से प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले बच्चों, एग्ज़ाम में जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी होती हैं उनको अच्छे से रीड करना है। तो यहाँ पर जो मैप का सेक्शन होगा सेक्शन ई होगा और क्वेश्चन नंबर 13 पर होगा। हिस्ट्री का मैप और ज्योग्राफी के मैप में काफ़ी डिफरेंस है। हिस्ट्री में जो मैप दिया होगा उसमें पहले से ही क्या होगा, आपके मार्किंग किया हुआ आएगा। जो प्लेस है वो पहले से यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि मैप ऑफ इंडिया, मैप होगा ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड एज ए विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपका पहले से ही हिस्ट्री में मार्किंग किया हुआ आएगा और वहाँ पर ए लिखा होगा। आपको उस प्लेस का नाम लिखना है। लेकिन जनरली बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक भी हम बताएंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिर्फ 9 पॉइंट्स ही आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ये 9 पॉइंट्स हैं, यही मैप में आएंगे। हिस्ट्री वाले मैप का पोर्शन यही है जो कि हमने आपको दिखा दिया। आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है आप देख रहे होंगे, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। यहाँ पर क्या है ये आप क्लियरली अच्छे से देख लीजिए। क्या पूछा गया है, प्लेस पूछा गया है। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। यानी 1927 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, उस जगह का नाम लिखना है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन को जो वहाँ पर मैप में लाइन दी हुई होती है उसको लिख करके आ जाते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। आपको उस प्लेस का नाम लिखना है। तो 1927 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। देखिए आपको मैप की प्रैक्टिस कराते हैं। ये आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें मालूम है मद्रास में हुआ है। और मद्रास कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। लेकिन प्रेजेंट में इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका प्रेजेंट में नाम है चेन्नई। तो इस प्रकार से आपकी ये लोकेशन बनेगी। इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए और आप देखेंगे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये है। ये आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी, ये मद्रास है। और इसमें क्या होगा, आपको एक लंबी लाइन मिलेगी। यहाँ पर एक लंबी लाइन मिलेगी, इस प्रकार से एक लाइन मिलेगी। इस लाइन पर यहाँ पर ही आपको मार्किंग मिलेगा, ए करके मिलेगा ऐसे। अब इस पर लिखना है, हमें क्या लिखना है, मद्रास। आप इसको चेन्नई नहीं लिखना है, प्रेजेंट में ये चेन्नई है लेकिन उस समय इसको मद्रास कहा जाता था। तो आपको ये मद्रास लिखना है इस प्रकार से। तो आपका एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसमें ध्यान रखना है वो जो आपके क्वेश्चन पेपर में लाइन दी हुई है वो नहीं लिखना है, उस प्लेस का नाम लिखना है। तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। जो सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ था वो हुआ था कैलकाता में। तो हम कैलकाता में इसकी लोकेशन करके दिखाते हैं।
आपको ये मैप को अच्छे से जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। और ये देखिए कोलकाता यहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको लोकेशन दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पर एक लंबी लाइन मिलेगी पहले से ही, और इस लाइन के ऊपर आप क्या लिख देंगे, कोलकाता लिख देंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र नागपुर में। तो आपको ये महाराष्ट्र का मैप दिखाई दे रहा होगा और इसी में यहीं पर है नागपुर की एग्जैक्ट लोकेशन, ये वाली है। यहाँ पर नागपुर है और यहाँ पर एक लंबी लाइन इसी प्रकार से मिलेगी और आपको यहाँ पर इस लाइन पर नागपुर लिख देना है। आप ये गलती नहीं करना है कि वो पूरा जो सेंटेंस दिया गया है वो नहीं लिखना है, सिर्फ आप नागपुर लिख दीजिएगा। और मेरे साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक मैप ले सकते हैं और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। तो ये था थर्ड पॉइंट, यानी कांग्रेस के सेशन है वो 3 ही आने वाले हैं, कोलकाता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920 और मद्रास 1927। बस यही 3 कांग्रेस के सेशन हो गए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में है द प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्लेस का नाम पूछा गया है बच्चों। यहाँ पर भी देखिएगा द प्लेस, कई बच्चे उस लाइन पर क्या लिख देंगे, जलियांवाला बाग मैसेकर लिख देते हैं। बच्चा समझता है कि वो ठीक करके आया, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है और आपका नंबर काट दिया जाता है। तो आपको वहाँ पर उस जगह का नाम लिखना है। तो देखिए मैप की तरफ चलते हैं। सभी को मालूम है ये वाला इंसिडेंट हुआ था पंजाब में हुआ था, और पंजाब में कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर की लोकेशन यहाँ पर है भाई, ये वाली अमृतसर। और यहीं पर ऐसे की लंबी सी लाइन मिलेगी, आपको यहीं पर अमृतसर लिखना है। ये कभी भी मैप करें तो इस प्लेस का नाम ही लिखना है, वो पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आप देखेंगे द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द प्लेस वेयर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस। देखिएगा यहाँ पर भी आपको प्लेस का नाम पूछा गया है, उस प्लेस का नाम बताना है कि जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को स्टॉप कर दिया गया था, यानी स्थगित किया गया था। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में। वहाँ पर वायलेंस की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन था, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसको स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये सारी लाइन नहीं लिखना है, उस प्लेस पर हमें सिर्फ चौरी चौरा लिखना है। तो आपको प्लेस पहले से ही मिलेगा। तो आप देखिएगा चौरी चौरा इंसिडेंट, यहाँ पर मैप में ये उत्तर प्रदेश का मैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है, ये है चौरी चौरा। तो आपको ये पहले से ही आएगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है चौरी चौरा। इस प्रकार से आपको इस लाइन पर लिखना है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया है, चौरी चौरा। तो कभी भी याद रखें मैप अटेम्प्ट करें तो उसमें प्लेस का नाम हमें मेंशन करना है, न कि वो लाइन। चलिए नेक्स्ट प्लेस हम लेते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स ये रहा आपको, यानी कि इंडिगो प्लांटर्स का जो मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था, सभी बच्चों को मालूम होगा, है ना, चंपारण बिहार में हुआ है। तो इसके ये यहाँ पर आपको बिहार दिखाई दे रहा है
और इसकी चंपारण की लोकेशन हम आपको बता देते हैं। ये वाली लोकेशन है चंपारण बिहार में। तो यहाँ पर आप लिख देंगे चंपारण, यहाँ इस लाइन पर आप लिख देंगे चंपारण। तो अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, एग्जाम में उस प्लेस का नाम लिखना है, उसी लाइन पर लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस है पीजेंट सत्याग्रह। नेक्स्ट जो प्लेस है हमारा पीजेंट सत्याग्रह, ये यहाँ कहाँ पर है, खेड़ा गुजरात में पीजेंट सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात में है। ये हम मैप की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये एग्जैक्ट लोकेशन, इसको एक बार जूम कर देते हैं और यहाँ पर इसकी लोकेशन खेड़ा गुजरात में देखिएगा। थोड़ा सा और जूम करते हैं, आप दिखाई दे आपको, यहाँ पर है ये एग्जैक्ट लोकेशन इसकी, खेड़ा गुजरात में है। तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन मिलेगी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे खेड़ा। इस लाइन पर आपको लिखना है। नेक्स्ट प्लेस, नेक्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह। कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह ये कहाँ हुआ था, अहमदाबाद। और आप सभी बच्चों को मालूम होगा अहमदाबाद कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। तो देखिए इसकी लोकेशन, यहाँ पर लोकेशन है अहमदाबाद की, अहमदाबाद की ये लोकेशन है। और आप ये लाइन मिलेगी, यहाँ पर आपको अहमदाबाद लिख देना है। अहमदाबाद, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट, और वी कैन से लास्ट पॉइंट, ये है प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक सॉल्ट लॉ। उस जगह का नाम लिखना है जहां पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, तो वो है डांडी। और ये कई बार इसमें इस प्रकार से भी आता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करके भी आता है। तब भी आपको यहाँ पर डांडी ही लोकेट करना है मैप में, ये ध्यान रखना है आपका। ये भी गुजरात में ही, डांडी ये यहाँ पर है लोकेशन, थोड़ा एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, यहाँ पर है डांडी। तो ये आपका, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके 9 पॉइंट्स जो आने वाले हैं एग्ज़ाम में, जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है उसमें आने वाले हैं, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करा दी गई है। और आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कभी भी डाउट होने से आप बीच में देख सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर हो। इसके अंदर एक ही नंबर क्या आने वाला है, हिस्ट्री में याद रखिएगा एक ही नंबर आएगा, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए। और लोकेशन होने के साथ साथ आपकी एक बार अच्छे से आप मैप लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।